सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बुधवार का है दिन और तारीख है 16 जुलाई 2025। कल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसी रही। मॉर्निंग में कुछ पैसा जरूर दिया और उसके बाद फंसा के ही रखा। लास्ट में जाके जरूर एक स्पाइक आया है सेंसेक्स की एक्सपायरी में। उसका असर आपको निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी, मिड कैप पर भी, मिड कैप खैर एक अलग तरह से चलता है, उन सब पर, इंडाइसिस पर भी दिखा है। अगर आप कल की ही बात करेंगे तो मिड कैप निफ्टी तो मतलब जबरदस्त वाकया में ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर कल पैसा देखने को मिला तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में मिड कैप निफ्टी में देखने को मिला है। उसके अलावा भी अगर बात करेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 दोनों में ही कल ग्रीन कैंडल बनी आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे लग रहा है 3-4 दिन के बाद, 3-4 वर्किंग डेज के बाद, ट्रेडिंग सेशंस के बाद कल हमको ऐसा कैंडल देखने को मिला जो कि ग्रीन था। और आज जैसे कि आपको पता 16 जुलाई, आज टेक महिंद्रा के नतीजे आने हैं। टेक महिंद्रा के साथ साथ आज आईटीसी होटल्स के भी नतीजे, एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नतीजे, एंजल वन कल्पतरू के नतीजे आज आने हैं। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के भी आज ही नतीजे हैं और टैनफेक इंडस्ट्रीज के भी आज ही नतीजे घोषित होने लिस्ट में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम कल की बात करें कि विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक क्या करके गए हैं, तो एफआईआईज कल 120 करोड़ के नेट बाय में, 120 करोड़ कोई बहुत ज्यादा बड़ी बाइंग नहीं है। उसके दूसरी तरफ अगर डीआईआईज की बात करेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, घरेलू संस्थागत निवेशक 1555 करोड़ के नेट बाय में, यानी कि 1555 करोड़ के अप्रोक्सीमेट नेट बाय में दिखाई पड़ रहे हैं। डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करते हैं, डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं एफआईआईज के, तो हमको वहां पर देखने को मिलता है कि कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआई सेल करके गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो सेल ही करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी में जरूर फ्यूचर्स बाय किया है एफआईआईज ने। और अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स की बात करूं तो ज्यादा बेहतर यही होगा अगर मैं ये कहूं कि न्यूट्रल होके गए हैं, न्यूट्रल टू अ बिट ऑफ नेगेटिव, क्योंकि सेल साइड पे थोड़ा सा अभी भी टिल्ट ज्यादा निफ्टी 50 का फ्यूचर्स का बना हुआ दिखाई पड़ता है। ये मत भूलिएगा कि कल को निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो भाई आज कुछ भी निफ्टी 50 में होल्ड करके जाना समझदारी नहीं है। तो कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा कि आज आप होल्ड करके जाएं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा सिचुएशन चल सकती है। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स से ही शुरुआत करें। सेंसेक्स से जब हम शुरुआत करते हैं तो 82,743, 82,743 कल का हाई है। जब तक हम इसके ऊपर ना चलें, जब तक इसके ऊपर टिके नहीं, तब तक हम बाय साइड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। 82,743 के ऊपर ही हम लोग बाय साइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 82,900, 82,900 का। 82,900 के बाद हमारा लेवल है 82,999, 82,999, यानी कि 83,000, 83,000 के आसपास के लेवल्स हमारे देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट हाउ थिंग्स आर। अगर 83,000 भी पार हो जाता है तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमको 83,220, 222 तक लेके जा सकता है। अब डाउन साइड की जब बात करते हैं तो 82,400 अगर टूटता है, 82,400 के नीचे, या ये कहिए 82,398 टूटता है, तो वहां से सेल साइड का एक सिग्नल, डाउन साइड का सिग्नल प्राप्त हो जाता है, जो कि हमको लेके जा सकता है 82,293, 294 की तरफ। और अगर वो भी गया तो 82,150, 152, 82,150, 52। और अगर उसके नीचे गए तो 82,000, 82,010 एक बार को हमको देखने को हो सकता है प्राप्त। अब बात हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं निफ्टी मिड कैप, जिसमें कि क्या करके गए हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक, फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं। और कल बिल्कुल टॉप पे ये क्लोज भी होता हुआ हमको दिखाई दिया है। 13,357 कल का हाई है, जो कि लास्ट 15 मिनट की कैंडल में लगा। एक फीचर मैंने देखा है, जब भी निफ्टी मिड कैप ऊपर को भाग रहा होता है ना, तो इसकी लास्ट कैंडल जो है वो टॉप
टॉप इसका जो लास्ट कैंडल में बनता दिखा है लास्ट के 10-15 मिनट में, ऐसा ही हमको कल भी देखने को मिला है। 13357 का हाई है। अगर इसके ऊपर टिकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर टिकना भी बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर टिकते हैं तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 13394, 13394 का। वो पार हुआ तो 13425, 13425, और अगर वो भी निकल गया तो 13452, 13452 ऑन द अपसाइड हमको देखने को हो सकता है प्राप्त। डाउन साइड की कर लेते हैं बात। जब हम डाउन साइड की बात करते हैं तो 13342 पे क्लोजिंग है। 13280 के नीचे दिक्कत दिक्कत दिक्कत। 13280 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो 13246, 13246, 13280, 13246, और अगर वो भी टूटता है तो 13210, 13210, 211 का लेवल हमको देखने को हो सकता है प्राप्त। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी पर। उसके बाद होगी बात निफ्टी 50 पर भी। और निफ्टी फिन सर्विस की जब हम बात करते हैं तो इसने कल पैसा अच्छा दिया जी, इसने कल बहुत अच्छा पैसा दिया। निफ्टी फिन सर्विस में 26,928, 26,928 का कल क्लोज है। अब कल का हाई जो है वो बैठ रहा है 26,967, 26,967। हम जब तक इसके ऊपर चलेंगे नहीं, पहली बात, जब तक इसके ऊपर टिकेंगे नहीं, दूसरी बात, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। यहां से जो लेवल ऊपर आता है वो आता है 27,000, 27,014 का। 27,000 टू 27,014 का लेवल आता है। और अगर 27,014 भी क्रॉस कर गए तो 27,056, 27,056, और 27,056 के ऊपर निकले तो भाई 27,099, 27,100, 27,099 टू 27,100। नाउ लेट्स लुक एट द डाउन साइड। डाउन साइड पे जब हम बात करते हैं तो 26,850 के नीचे अगर जाना शुरू करता है, 26,850 के नीचे जाना शुरू करता है, तो ये इसके बाद लेवल डाउन साइड पे दिख सकता है 26,811 का, 26,811, एंड बिलो दैट 26,757, 26,756, 26,757 का लेवल हमको देखने को निफ्टी फिन सर्विस में हो सकता है प्राप्त। आइए अब बात होनी है हमारी निफ्टी 50 की। लेकिन कल हमने एक प्रश्न पूछा था कि निफ्टी मिड कैप में कितने, निफ्टी मिड सिलेक्ट जो इंडेक्स है उसमें कितने स्टॉक्स हैं। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, कुछ लोगों ने गलत आंसर भी दिया। हालांकि ये पहले भी एक बार मैं प्रश्न पूछ चुका हूं। तो निफ्टी मिड सिलेक्ट में देयर आर 25 स्टॉक्स, इंडेक्स में 25 स्टॉक्स हैं। और बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं, डॉक्टर वासिम मोहल्ले में है, सुब्रत भाई हैं, कई लोग तो मतलब हर रोज आंसर देते हैं और सही आंसर ही देते हैं वो लोग। लेकिन जो सबसे पहले आंसर दिया वो दिया है मोनिका जी ने, मोनिका जैन फ्रॉम कोलकाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट मोनिका जैन ने इसका सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया था। तो उनको फिर से मैं एक बार मुबारकबाद देना चाहूंगा। लास्ट में आज का प्रश्न भी जरूर पूछूंगा कि क्या प्रश्न हो सकता है, लेकिन सबसे पहले निफ्टी 50 की कर लेते हैं बात। निफ्टी 50 में बहुत दिनों बाद कल हमको देखने को प्राप्त हुआ एक हरी कैंडल। बहुत दिनों बाद एक हरी कैंडल देखने को प्राप्त हुई। हालांकि अभी भी 26,300 का जो हमारा लेवल है, सॉरी 25,300 का लेवल, ये 25,300 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। उसको टेस्ट भी नहीं किया कल हमने, ना उसको टेस्ट किया, और आना तो जब टेस्ट ही नहीं हुआ तो आएगा कैसे। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी 25,300 ही है। ऑप्शन चेन पे भी देखोगे तब भी 25,300 है। और कल को आपको पता है निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। आई होप कि अच्छे ही कल को मूवमेंट दे, आज भी अच्छा मूवमेंट दे और कल भी अच्छा मूवमेंट दे। जब मेरा मूवमेंट से भाव होता है ना, कुछ लोग कहते हैं सर ये अपसाइड कम मूवमेंट होगा। भाई मेरे जैसा जो ट्रेडर होता है वो इंट्राडे ट्रेडर है। वो किसी भी तरफ मूवमेंट आए, चाहे अपसाइड क्या है चाहे डाउन साइड क्या है, लेकिन एक तरफा मूवमेंट आ जाए और लंबी मूवमेंट आ जाए, उसमें वो आनंद लेता है, उसमें वो पैसा बनाता है। तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि भाई किसी भी तरफ आए और अच्छी मूवमेंट आए, चाहे वो लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाए यानी कि नीचे को चला जाए, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए ऊपर को चला जाए। अब लेवल्स की बात करते हैं। कल 25,245 का हाई लगा है, 25,245। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू यस्टरडेज हाई। 25,245 के ऊपर अगर आप टिकना स्टार्ट करेंगे अप साइड पे, तभी सोचने का विचार बनाइए। 25,300, 25,300, क्या आज हम 25,300 को हिट करेंगे? जरूर लिख के कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है।
25,300 उसके बाद लेवल है। 25,300 के ऊपर निकले तो अनदर 48-49 पॉइंट्स, दैट इज 25,348, 25,348, और अगर वो भी पार हुआ तो 25,402, 25,402 का लेवल ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब अगर डाउन साइड की बात करनी है तो इसमें देखिए कोई शक नहीं कि हम लोग कल का जो लो है दैट इज बेसिकली 25,088, तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 25,088, 25,088 के नीचे जब तक नहीं जाएंगे। वैसे मैंने जो कल शाम को ही वीडियो दिया था उसमें शायद लेवल अगर मुझे याद है तो 25,000 मैंने 25,100 के नीचे ही कमज़ोर बता दिया था, और है भी, बिकॉज कल भी हालांकि वैसा बुरा डेटा नहीं है फ्यूचर्स का, निफ्टी 50 फ्यूचर्स का, बट फिर भी दे आर नेगेटिव, न्यूट्रल टू नेगेटिव ही गए हैं FIIs। एनीवेज अगर 25,088 के नीचे जब टेक्निकल्स पे बात कर रहे हैं तो वैसे ही करनी चाहिए। 25,088 के नीचे जब तक हम डाउन साइड नहीं दिखता, उसके नीचे आ सकता है 25,044, 25,044, दैट इज 44 पॉइंट्स फ्रॉम द यस्टरडेज लो। 25,044 टूटा तो 25,000, अभी 25,000 हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। 25,000 बेस और 25,300 हमारे लिए रेजिस्टेंस। अब दोस्तों ये याद रखना कि कुछ भी होल्ड करके मत जाना, कल के लिए कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगा। बैंक निफ्टी पर बात कर लें, 57,134, 57,000 के ऊपर कल क्लोज हुए। 57,134 जब तक हम इसके ऊपर नहीं चलेंगे, जब तक इसके ऊपर नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में विचार कोई नहीं है। 57,238 उसके बाद लेवल है, 57,238, वो पार हुआ तो 57,360, 57,360 अपसाइड का लेवल दिख सकता है ऑन बैंक निफ्टी। ये याद रखना कि कल किसी एक बड़े स्टॉक के नतीजे भी हैं बैंकिंग के, तो उसका इम्पैक्ट आज देखने को मिल सकता है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं कौन सा है, क्योंकि कल के लिए शायद वही मेरा क्वेश्चन हो सकता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो देखेंगे बाद में। एनीवेज डाउन साइड की बात करनी है तो हालांकि कल का लो है 56,707, 56,707, बट आई एम सेइंग दैट स्टिल बैंक निफ्टी इज इन अ डिलेमा स्टेट। तो 56,950, 56,950 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो वहां से दिक्कत 56,870, 74, 56,870 से 56,874 दिख सकता है, और अगर वो भी टूटता है तो 56,787, 56,787, और उसके नीचे 56,700, 707, 56,700 टू 56,707। याद रहे कल का लो है 56,707। अब कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब ये जरूर बताया करो कि भाई डेमास पर हमारी मार्केट कहाँ पर स्थित है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने कल 20 डेमा के नीचे से स्टार्ट करके 9 डेमा के ऊपर क्लोज दिया है निफ्टी बैंक में। क्या सेंसेक्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है? सेंसेक्स में जब हम देखते हैं तो सेंसेक्स अभी भी हम 20 डेमा और 9 डेमा के नीचे है। बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग, सेंसेक्स इज वीक। निफ्टी 50 की जब हम करते हैं बात तो निफ्टी 50 पे क्या सिनेरियो है जी? निफ्टी 50 पे जब हम सिनेरियो देखते हैं तो निफ्टी 50 भी 20 डेमा 9 डेमा के नीचे ही क्लोज हो रहा है। मिड कैप निफ्टी मिड का क्या सिनेरियो चल रहा है? जब हम निफ्टी मिड सिलेक्ट की बात करते हैं 9 डेमा 20 डेमा सबसे ऊपर, यानी कि यहां पर ये निफ्टी मिड कैप इज लुकिंग एज अ बाय ऑन डिप, निफ्टी बैंक इज लुकिंग एज अ बाय ऑन डिप, निफ्टी फिन सर्विस, फिन निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं, फिन निफ्टी इज ऑल्सो लुकिंग एज अ बाय ऑन डिप बिकॉज 9 डेमा के ऊपर क्लोज दिया है। whereas Nifty and Sensex are still looking weak, but will Fin Nifty, that is the financial sector, and the banking sector pull Nifty 50 and Sensex up? Let us see. Today it will be a decision making day कि भाई निफ्टी 50 भी आज कहीं 20 डेमा या 9 डेमा के ऊपर आके क्लोजिंग दे दे तो सोने पे सुहागा वाली बात जाएगी हो। अब आज का प्रश्न, बहुत लोग कहेंगे साहब प्रश्न नहीं पूछा। प्रश्न बड़ा सिंपल रखते हैं। कल हमने निफ्टी मिड कैप पर बात की थी, आज पूछ रहा हूं फिन निफ्टी में कितने स्टॉक्स हैं, फिन निफ्टी जो इंडेक्स है उसमें
कितने स्टॉक्स पार्टिसिपेटिंग स्टॉक्स हैं, और अगर हो सके तो आप ये भी बताइएगा कि सबसे बड़ा वेटेज वाला स्टॉक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन सा बना हुआ है। दो चीजें हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि आजकल मेरा फोकस क्रिप्टो करेंसी पे काफी ज्यादा है, तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी को सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री कोर्स दे रहे हैं 2 दिन का। अगर आपको उस कोर्स पे आना है तो ज़रूर आइए, लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है, आपको हमारे लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज वीडियो में लिंक दे रखा है, उससे आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना होगा और स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा जो नंबर डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज वीडियो में दे रखा है। अगर आप खुलवाते हैं तो आपको जो अगला 2 दिन का जो फ्री सेशन हो रहे हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल खुला न्योता दूंगा, इन्विटेशन दूंगा, और आप पास जूम का लिंक और पासवर्ड जरूर आ जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू जस्ट टेक चैनल टिल नाउ, डू सब्सक्राइब एंड वेट नाउ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड बाय बाय, और कल के लिए कुछ भी होल्ड करके नहीं जाने का। बाय।